नमस्कार दोस्तों, वंदना सिंह आर.एस. रसीला शक्ति ब्लॉग से। और श्री रामचरितमानस की कथा चल रही है दोस्तों। श्री रामचरितमानस की कथा चल रही है और इसका आज 13वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। और चलिए प्रभु श्री राम का जयकार लगाते हैं। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय, प्रभु श्री राम की जय। और शिव का भी स्मरण कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु मंडल का ध्यान कर लेते हैं। सभी गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और चलिए इसी के साथ कथा शुरू करते हैं। 13वां श्लोक। अति अपार जे सरित बर, जौ नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीली पिपीली कऊ, परम लघु बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। देखिए तुलसीदास जी इसमें कह रहे हैं कि जो मुनि ऋषि लोग हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत जो हमको मार्ग दिखाया है, और जो उनके उनके द्वारा कही बाणियां हैं उनका भी मैं अनुसरण करके और अच्छे से मैं श्री राम का अनुसरण। और इसी अनुसरण पे मैं भी एक बात कहूंगी कि मैं तुलसीदास जी को भी धन्यवाद देती हूँ, और सनातन संस्कृति को धन्यवाद देती हूँ, अपने समस्त गुरु मंडल को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे मन में भी एक अच्छी सद्बुद्धि आई कि हमें नेट पे, जब हम नेट का यूज़ कर रहे हैं और नेट हम चला रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्यों ना कोई अच्छी चीज़ हम डालें। और श्री राम कथा जो कि रियल रामचरितमानस है, उसकी कथा का वर्णन हम एक छोटा-छोटा वीडियो बना के और नेट पे डालना शुरू किए। और मेरा ये मेरे लिए ऐसा भी नहीं है कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगर है, कहते हैं ना कि प्रभु श्री राम के चरणों में अगर एक पल भी हमने बिताया है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे ही करते-करते सेवरी बैर खिलाते-खिलाते सेवरी का बैर राम को पसंद आ गया। ऐसे मीराबाई कृष्ण का नाम लेते-लेते तर गईं। उसी तरह प्रभु श्री राम भी हम राम का नाम लेते-लेते इसी बहाने हम प्रभु श्री राम का अनुसरण करेंगे और अब मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। और जो लोग, जितने भी लोग 2, 4, 10 धीरे-धीरे करते-करते जितनी ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी, वो भी मेरे माध्यम से उनका भी जीवन तर जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए इसी में हम आगे का दो इसके अंदर की चौपाई पढ़ते हैं। यही प्रकार बल मनहि दिखाई, करी हऊँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगम नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ की सुहानी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि को अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, उन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पूरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन्न करहु पर नामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करो। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। कलयुग में मैं भी समस्त गुरु मंडल के चरणों में कोटि कोटि पर उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस रास्ते पे चलने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे एक संस्कार दिए हुए हैं। इसलिए मैं समस्त गुरु मंडल को धन्यवाद देती हूँ, शिव शिवा को धन्यवाद देती हूँ। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहई जे होई हई आगे, पर प्रण वहु सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। मैं भी सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ कि जिनके माध्यम से मुझे ये, जिन्होंने ये रचना की है और जिन्होंने इनके इतने बड़े-बड़े संस्करण निकाले हैं, कि जिनके माध्यम से मुझे ये पढ़ने का मौका मिला है। और अरे वो जिन्होंने भी ऑनलाइन आज ये नेटवर्क का माध्यम हुआ है, उनके माध्यम से भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनके माध्यम से मैं देश दुनिया तक अपनी बाणी को पहुँचा पा रही हूँ। तो इसके लिए मैं सभी नेट आज के दुनिया के जो हमारे सोशल का जो ज़रिया है, उसको भी धन्यवाद देती हूँ कि हम अपनी बाणी को, आज हम चाहे जहाँ भी बैठे हों, और अपनी बाणी को हम देश दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। होई प्रसन्न देहु बर दानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबुद्ध बुद्ध नहीं आदरहीं, सो श्रम आदि बादी बाल कवि करहीं। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब
कह हित होई, राम सुकीरति ध्वनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र की कीर्ति जो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस है। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे, तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे, सियनि सुहावनी ठाठ पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है कि रेशम की सिलाई टाट पर ही सुहावनी लगती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सिंपल वे में भी हम प्रभु श्री राम को के चरणों में अपने समय को व्यतीत करते हुए और उस तरने की जो तारण की विधि है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात ये भी है कि आज हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, जो बच्चे हैं, वो नेट पे देख रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं जो वो गेम देख रहे हैं, मारना, पीटना, फ्री फायर, पबजी जैसे। क्या पता है युवा पीढ़ी कल को हमको देख के अगर देख के ये सीख पाए कि नहीं, हमें भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस तरह के वीडियो डालते हैं, तो फिर हमारे बच्चे भी वही देखेंगे और वही सीखेंगे कि नहीं, हमें भी अच्छी चीज़ें सुननी है और अच्छी चीज़ें करनी है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। छोटे-छोटे, अभी तो बहुत लंबा ये चलेगा और ऐसे ही छोटे-छोटे संदेश हम डालते रहेंगे। और चलिए, इसी के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में जयकारा लगाते हैं। बोलिए श्री राम की जय, राम कथा की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।